Give them a big hand. किरण आप लोगों की तरह ये बैठ शादी में हमें मौके इंटरव्यू के टाइम पे बैठ गया और मनीषा ने तो आप लोगों के साथ आज फिर एक्सपीरियंस शेयर करना है। कल फिर कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैं कहूँगा आप लोग फिर वो हमारे वहाँ सारे ही बच्चे Good afternoon to all of you. I'm Manisha and I qualified Punjab Judiciary interview this time and got selected, and I joined basically the institute long time back. Then I reconnected with this interview when I had to appear. So I reconnected with this academy again for the interview, and I would like to extend my heartfelt wishes, and also I would like to thank you to the whole team Divine, because this won't have been possible. And I would like to say that you are at one of the best institutions of North India. So just give your best, do your best, and whatever the doubts that you have, and during your preparation, what you were preparing, just give your best, because this is the right time. Don't wait for the last hour. Like जब notification आएगा तब पढ़ेंगे, because वो चीज वो गलती है जो मैंने की है, I don't want कि आप भी करो. So just start preparing from the very first stage, because competition is like कि उसकी तो कोई हद ही नहीं है. It at its peak. So I just want to say कि अपनी preparation अभी से start कर दो, and be connected with the teachers, the Divine Institute, and just keep yourself motivated. And obviously notification का वेट नहीं करना, मतलब मैं बस यही बोलूँगी अभी से पढ़ना शुरू कर दो, because competition is such that you can't wait for the last hour. Thank you so much. मीन्स अभी से टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, मीन्स अभी से डेयर एक्ट मेमोराइज करना शुरू कर दीजिए, आंसर राइटिंग बाकी कुछ पॉइंट्स चलो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगी विच मैंने लिखे थे, जो कि जिसमें सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी तो देखो चाहिए, नो मैटर आप 2 घंटे पढ़ो चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे आउट. कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सेकेंड हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रही हो लेकिन उसकी डायरेक्शन ही उल्टी है, मतलब जिसमें आपको ज्यादा टाइम चाहिए उसमें आप कम दे रहे हो, जिसमें कम चाहिए उसमें आप ज्यादा दे रहे हो. लाइक वो आपको पता है कि लैंग्वेज में कितना टाइम देना है, लॉ में कितना टाइम देना है, सो अकॉर्डिंगली आप बाइफरकेट करके उतना ही टाइम दो. सो दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. वही आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन जाएगा. सो हार्ड वर्क करना है बट इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. सो दीज आर द 2 थिंग्स. बैलेंस इज अ मस्ट. कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, तभी बैलेंस बनेगा. नहीं तो फिर वो चीज आपको आप उतना अच्छे से लेवल अप नहीं कर पाओगे, अपने स्किल्स को उतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, चाहे वो प्री है चाहे वो मीन्स है. सो बी केयरफुल विद दैट. ये 2 चीजों को सर प्री के लिए तो फिर बेयर एक्ट्स को पढ़ना ही पड़ेगा, रिलीजियसली पढ़ना पड़ेगा. एंड आपको मार्कर्स से नोट डाउन करना है, जहाँ पे भी लगता है सर्कल करना है. और अगर कुछ केस लॉ है, कुछ नया ऐड ऑन करना है, तो वो भी आपको साथ साथ ही करना है. यू कैन बी लाइक कि नहीं बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे. सो वो बाद वाला नहीं करना, अभी करना है जो भी करना है. कोई जजमेंट आ रही है, कोई नई इंटरप्रिटेशन आ रही है, कोई गाइडलाइंस आ रही है, तो वो आप अभी से करना शुरू कर दो. मतलब आई वुड जस्ट से दैट. एंड बेयर एक्ट को रिलीजियसली पढ़ना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, नोट्स आर ऑल्सो देयर, वो भी पढ़नी है, लेकिन बेयर एक्ट की रीडिंग बहुत जरूरी है, सेक्शंस की ग्रामिंग बहुत जरूरी है, वो अच्छे से करनी है. हाउ इंपॉर्टेंट इज न्यूज़पेपर रीडिंग सर वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स आते हैं तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. 1 hour इज आई थिंक मोर देन इनफ. 1 hour अगर आप दे दोगे तो वो दैट इज सफिशिएंट फॉर द preparation. लाइक जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्योंकि वो करंट ही पूछते हैं तो वो तब भी हो जाएगा.
हाँ जी, इट्स नॉट लाइक आपको बहुत पहले आपको पढ़ना है, लाइक ठीक है अगर कुछ जैसे हिस्टोरिकल आई डोंट थिंक वो कुछ पूछते हैं लाइक मॉडर्न हिस्ट्री और लीगल हिस्ट्री, तो वो क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, एक दो होते होंगे तो पता नहीं उनके मूड का अगर वो डाल दें, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। बट करंट अफेयर्स के लिए वो आपको बस तभी पढ़ना है व्हेन द पेपर वुड बी देयर, तो उससे थोड़े टाइम पहले आप कुछ महीने पहले पढ़ना शुरू कर दो, लाइक 6 months प्रायर और 1 year। yes, newspapers, बाकी there are other platforms also, online भी हैं। IQ I think IQ judiciary Study IQ judiciary, हाँ जी, तो उसमें है करंट अफेयर्स काफी आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो मैंने उसी को फॉलो किया था। हाँ जी, That would be more than enough. हाँ जी, वो मोर देन लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है। स्टडी IQ। जिससे प्रीलिम्स में जीके आती है, क्योंकि वाले पंजाब की पंजाब की रिलेटेड हिस्ट्री होती है, सो वी नीड टू स्टडी फ्रॉम देयर। जीके वो उसके लिए बुक्स मिल जाएंगी। पंजाब की आती है पूरी हिस्ट्री, पंजाब कुछ ऐसे पंजाब डैम्स history वगैरह की रिलेटेड था, एक पंजाब स्पेशलाइज्ड जीके की बुक्स आती है, साडा पंजाब से 2-3 बुक्स आती है। रंगला पंजाब आती है। हमारे नोट्स में सब सिमिलर जीके की वो जी हम प्रोवाइड we used to provide to the candidates also चल जाएगी तब आपको मिल जाएंगे। जब आपके मॉर्गेज ओके। इवन प्री से पहले उस टाइम भी मिलते हैं। आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस, आई एम सो सॉरी। वो इशू वो तो मटेरियल ऑनलाइन भी है, अदरवाइज बुक्स आर आल्सो देयर इन द मार्केट, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। बट ये कि आपके अंदर खुद होना चाहिए वो जज्बा कि मुझे करना है, मतलब मुझे पढ़ना है, इन शॉर्ट मुझे क्लियर करना है, मुझे जज बनना है, तो वो तभी होगा। If I am not from a type से lecturer थे, how you manage the time? हाँ जी, मैं लेक्चरर थी, मैंने पढ़ाया 1.5 साल, बट जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने जॉब छोड़ दी, ओके। तो वो तभी मैनेजेबल हो पाया, अदरवाइज मुझे पता था मैं कर नहीं पाऊंगी। ऐसे रिसर्च चाहिए, ऐसे रिसर्च ही चाहिए स्टडी करने के लिए। So I need to study a lot, तो उस वजह से फिर I resigned from the job. ओके, जैसे अभी हम लोग की बट वो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था, अगर मैंने लेक्चरशिप भी इसीलिए ज्वाइन की थी, सो दैट मैं स्टडीज के साथ भी कनेक्टेड रहूँ, और वैसे भी मुझे ग्रोथ चाहिए थी, मुझे सेल्फ ग्रोथ चाहिए थी, और एट द एंड अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो पूछते आपने क्या किया इतने साल, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगी मैंने सिर्फ प्रिपरेशन की है, तो दैट डजंट पुट अ गुड इंप्रेशन, वो नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। इधर प्रैक्टिस और एनी जॉब टीचिंग कुछ भी आप वहाँ पे आपको बताना पड़ता है, तो ये जरूरी भी है केस इफ देयर इज एनी सच थिंग। सबका पर्सनल प्रोफाइल होता है तो मुझे पता नहीं है, सो दैट इज अ मस्ट, वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और कि अभी हरियाणा से नोटिफिकेशन आने वाला एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्टेड आई गेस इन मार्च, और फिर अभी जैसे हम लोगों ने अभी टॉपिक्स इतना ज़्यादा कवर किए हैं, मेजर पोर्शन लाइक सीपीसी सीआरबीसी, तो ये पेपर कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर करें, वी डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। You don't say that you don't, ये पहले तो ये चीज़ आपको कितनी चीजें we have done in the lockdown, right? CPC आपने पढ़ा है ना लॉकडाउन में, आप प्रिपरेशन कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? और अभी जस्ट वी हैव स्टार्टेड द थिंग इज, फिर हम लोग कुछ कोचिंग आपने अभी स्टार्ट की? या अभी हम लोगों को ग्रेजुएशन हुआ है, तो हाउ यू शुड टैकल द सेम। लॉ हो गया ना, हाँ। लॉ इज ठीक है, 5 years 3 years 5 years। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू। जैसे हम अभी आया नहीं ना नोटिफिकेशन, नहीं, जिसमें हम लोग सीपीसी वगैरह कैसे करेंगे, बड़े-बड़े सब्जेक्ट। वो तो देखो देखो अभी आपने जैसे बोला अभी प्री नोटिफिकेशन भी नहीं है, अभी प्री होना है। हाँ जी, There अभी is टाइम sufficient time. There is एम्पल sufficient टाइम time. है, अभी 6 months तो आपके पास आराम हाँ, से है, आप अपने आप क्योंकि के 5 महीने तो नोटिफिकेशन बोल ही रहे हो। आएगा, उसके बाद वो आपसे फॉर्म फिल हाँ, करवाएंगे, sufficient time. तो उसके वो 2-3 महीने इसमें चले गए, 2-3 महीने बाद जाके फिर आपकी प्री की डेट आएगी, तो आपके पास 6 months है, काफी है। विद रिलैक्स, उसका आप इतना टेंशन हो जाएगा, don't worry, हम मेहनत ऑर्डर्स वो सर जो मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे, सर बता देंगे, वो आपको टेंशन मत लो, जो ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे मतलब वो पता लग जाता है पैटर्न के कौन से क्वेश्चन आपने ज्यादा ड्रामा आ है सब्जेक्ट को आपको सिर्फ डरना भी जरूरी वही है। बात है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम लेना है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स को ज्यादा ही टाइम देना है, तो वो उसमें तो अगर आप माइनर सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दोगे, मेजर को नहीं दोगे, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। So you have to give more time to the major subjects like CPC, CRPC, IPC और evidence. Instead of तो ज़्यादा वो तो मान करना पड़ेगा, throughout करना पड़ेगा selection. लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है? सर लैंग्वेज मैं तो खुद बोलूँगी, मुझे तो लैंग्वेज नहीं बचाया क्योंकि पंजाबी का स्कोर काफ़ी हाई था इस बार,
तो मैंने भी चलो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यही मार्क्स मेरे इतने अच्छे ना होते इंग्लिश में और पंजाबी में, तो सिर्फ लॉ के मार्क्स से वो चीज़ नहीं हो पानी थी, वो क्लैरिफाई नहीं हो पाना था मेरा इस बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ते हैं और उसमें ये है कि ग्रामर आपकी सही है तो आपको पूरे नंबर मिलने ही मिलने हैं, तो उसकी वजह से वो मेरिट बहुत ऊपर चले जाती है बच्चे। इफ यू आर गुड इन ग्रामर पार्ट एंड एसे ऑल्सो, अगर ऐसे आपने अच्छा प्रिपेयर किया, अच्छा लिखा, तो उसमें भी आपको आराम से 60 नंबर मिल जाते हैं, 60। देयर इज सिलेक्टिव टॉपिक्स फॉर द एसए के इन म्यूजिक के टॉपिक्स होते हैं ना, ये भी कॉमन मिल सकते हैं। हाँ जी, तो सिलेक्टिव होते हैं वही जो उस टाइम पे टॉपिक्स, हाँ जी, ट्रेंड होते हैं ना, वही जो बेसिकली करंट होते कौन सी बुक रेफर कीजिए लाइक फॉर द ग्रामर पोर्शन? हैं। ग्रामर पोर्शन इकबाल से, पोएम्स भी प्रोफेसर आती हैं इकबाल से की थी। और पोएम्स वगैरह नॉट पोएम्स नहीं आते हैं, वो क्या आता है? प्रेसी आती है। पंजाबी में आता है, वो टाइप पंजाबी में ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, हाँ जी, वो पंजाबी में आती है ट्रांसलेशन, इसमें तो इंग्लिश में नहीं आती पोएम्स। आई एम आस्किंग फॉर द पंजाबी वन। पंजाबी के लिए तो सारे 10th ही बोलते हैं, मतलब मैंने भी 10th से ही, हाँ जी, पंजाब बोर्ड का है ना, तो 10th की पंजाबी एमबीडी है, आई थिंक एमबीडी है 10th की बोल। थैंक यू प्लीज strategy the top in Punjab. Good afternoon, everyone. My name is Shanu. I've cleared Punjab Judicial Services 2023 this time. Standing in front of you all, I'm recognizing myself as one of you. I was one of you when I was coaching, when I was taking coaching. तो आपके ही जैसे वहाँ पे कहीं पे बैठे, जब भी कोई आता था यहाँ पे जिसने क्लियर कर लिया होता था, आई वॉज फुल ऑफ, जैसे इनके पूरे डाउट्स हैं तो आई वॉज फुल, मतलब मेरे इतने माइंड में क्वेश्चंस होते थे, ये कैसे करना है, वह कैसे करना है। बट जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाते हो आपको बहुत पता लगता जाता है कि कैसे कैसे करना है। सो यस, बाकी मेन पॉइंट्स तो मनीषा मैम हैव ऑलरेडी टोल्ड, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो आपको रखना है। बस एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड कि बी पेशेंट। आपको जब कंपटीशन में जा रहे हो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपका। कई बार एक बार क्लियर नहीं होगा। आई एम एग्जाम्पल, मेरा हरियाणा में क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने इंटरव्यू भी दिया था बट मेरा नहीं हो पाया। मेरी सिस्टर का क्लियर हो गया था बट मेरा नहीं हो पाया। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन। डिसहार्टनिंग तो होती है बिकॉज इतना हार्ड वर्क किया होता है आपने। मम्मा पापा भी थोड़े से तो परेशान थे, बट यस फिर मैंने छोड़ा नहीं, पेशेंस रखा, हार्ड वर्क रखा। मेरे माइंड में यही था, जैसे मनीषा मैम हैव टोल्ड, कि आपको ये रखना है कि आपको जज बनना है, आपको बनना ही बनना है। अगर आपके ये माइंड में है कि आपको जज बनना है तो आप बन जाओगे, नथिंग कैन स्टॉप यू। एनी क्वेश्चन? आंसर राइटिंग के बारे में हाँ जी सर, आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री का तो बेयर एक्ट से आपका हो ही जाएगा, बेयर एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए आपका था, मुझे लगता है इतना करंट अफेयर्स के लिए वैसे तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे अकेडमी से, बट इतना भी अगर आपको लॉ पूरा आता है तो आपका कट ऑफ के अंदर आप आ जाओगे आराम से, अगर अपने बेयर एक्ट्स पे कमांड है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड होनी चाहिए अगर प्री क्लियर करना है अच्छे से। तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के बाहर मत शुरू करना। मैंने ये गलती की थी कि अगर प्री क्लियर होगा तो ही आंसर राइटिंग करेंगे, बिकॉज हार्डली 2 to 3 months मिलते हैं आपको, तब आपको गो थ्रू करने होते हैं सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 2 बार। और कॉन्स्टिट्यूशन में से मेंस में तो कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स ही उतने होते हैं। तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस अकेडमी इज बेस्ट फॉर आंसर राइटिंग। आपके चेकिंग भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना शुरू से। बुक्स तो सीपीसी के लिए तकवानी है, सीआरपीसी के लिए केकर, बट आई वुड रिकमेंड नोट्स अकेडमी में से जो आपको मिल रहा है, और अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर लो आप। वैसे कुछ लोग तो वो दुख की आती है ना, उसको भी पढ़ते हैं, AK जैन की दुख की,
बट मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी थी। मैंने तो नोट्स जो अकेडमी से मिलते हैं वो और जो स्टैंडर्ड बुक से अपने खुद के ही नोट्स प्रिपेयर करे थे। और अपना साथ साथ में मतलब पेजेस छोड़ते जाना, जैसे जैसे कोई करंट न्यू मतलब केसेस आ रहे हैं आजकल तो लाइव लॉ सबके पास ही है, तो आप नोट डाउन करते जाना, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मैंने जैसे अभी CRPC में क्वेश्चन आए थे तो रितु झाबड़िया जजमेंट, और ये सर ने आपको बताया होगा वरुण श्रीनिवासन वाली जो जजमेंट है HMA की, तो ज़रूर अगर आपके पास ना कोई करंट जजमेंट होगी, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, उससे आपको ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इट विल प्रोवाइड यू एन एज सबसे ज़्यादा। सो आई गॉट 3rd हाईएस्ट इन मेंस इसीलिए मिले हैं क्योंकि मैंने करंट जजमेंट्स जो है ना वो बहुत लिखी थी। How you memorize the same calculations? देखो जो बेसिक जजमेंट्स होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं वो तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मोहरी बीबी हमको याद है ना, ऐसी कुछ ही होती है, बाकी सारी जजमेंट्स हाँ जी रीसेंट वन तो आपको फिर थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे वरुण श्रीनिवासन है आपको लर्न करनी पड़ेगी, है ना। आप ऐसे साइटेशन भी लिख दोगे तो वो बात भी बनेगी, थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। हाँ क्रक्स के साथ अगर आप पूरी साइटेशन ना लिखो, बस कल आप वरुण श्रीनिवासन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, तो ना वो जो चेकर होता है उनके माइंड में आएगा कि इनको पता है, ये अवेयर है काफी, है ना, तो थोड़ा सा तो मेमोराइज कर, बाकी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। Can I ask you a question? Yes. I mean to ask, do you recommend any fixed format for answer writing? I mean, do you have any strategy? Okay, I'm going to start like that. Like Yes, no. the वाले paragraphs ऐसे हो हाँ गए, जी। movement like that, something like that. आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट है आप इंट्रो से स्टार्ट करना, 2-3 लाइन एटलीस्ट, जैसे कि मार्क्स के साथ होता है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 1 पेज यू नीड टू राइट, इससे ज़्यादा तो फिर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, जैसे 20 मार्क्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चन वो अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं, सो स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन छोटा सा देना, और ऑब्जेक्ट जरूर लिखना कि इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों आया है ये, है ना, वो लिख दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। उसके बाद जस्ट सेक्शंस लिख दो, सेक्शंस लिखने के बाद आपको अगर कोई लैंडमार्क केस याद है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लिख दो। फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जो हेल्ड हुआ है ना बस वही लिखना है। और अगर प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जैसे आ रहे हैं तो आप स्टार्ट विद राइटिंग फैक्ट्स ऑफ द केस, इश्यूज, लॉ इन्वॉल्व एंड देन डिसीजन। तो ये अगर ये वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे, जैसे सर इस अकेडमी में तो बेस्ट ही फॉर्मेट बताते हैं और मैंने पर्सनली फॉलो किया है, तो अगर ये फॉर्मेट रखोगे तो मार्क्स पक्का अच्छे से आ जाएंगे। थैंक यू। उसको टाइम Good afternoon, everyone. Good afternoon. You all know me? Yes. I'm the product of divine. मैंने पढ़ाया भी है शायद काफी स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग पता है ना आपको कैसे करनी है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल माय गुरुजी, इधर आ जाइए, पहले मेरे पास खड़े होने चाहिए आप। She is my Guruji, my sister, friend, mother. No, ma'am, ये तो बनता है। No. शिक्षा मैम, इन्होंने तो मेरी एडमिशन करवाई है। नीचे बैठे हुए थे जब हम एडमिशन, you're in tears, इधर आओ। क्या I know, देख रही थी मैं। इधर थोड़े से बंद कर कुंदन सर तो ये तो हेड ही है हमारे, इनका तो क्या ही हूँ, पे बैक नहीं कर सकती मैं, जो मैं थैंक यू सो मच। मतलब जो भी हूँ ना यहाँ पे मैं इनकी वजह से ही हूँ। ये 3 लोग हैं। रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू है बच्चे। रो मत, नहीं। आ जाने दो क्यों ये रो क्यों रहे हो सारे? वो खुशी फील होती है ना कि आप ही के बीच से मैं ऐसी रो रही थी जब मेरा रिजल्ट आया था ना, जब मेरा रिजल्ट आया था मेरे भाई को पूछ के देखो, ऐसी रो रही थी मैं भी।
सारे रो रहे हो देख के, चुप करो। खुश हो जाइए, सब खुश हो। मैं तो शुरू से बोलती हूँ, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन। अगर डिवाइन ना होता तो शायद मैं यहाँ पे खड़ी नहीं होती। आपकी मेहनत है बस। वही मेहनत भी है ना मैम, बाकी जो गाइडेंस मिली है वो बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। रो मत ये खुशी है बच्चे। अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैंने तो भी क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन पूछो आप फिर। नहीं, वो हम जाएंगे फिर पूछेंगे। बहुत ही ज्यादा ऐसे जर्नी थी ना, मैम ने तो द वेरी फर्स्ट डे मुझे बोल दिया था कि बनना है तुझे जज। डायलॉग बोल दो वो वाला। उन्होंने मुझे बोला जे तेरा ना क्लियर होया ना, पहले तो प्री कट ला, तू तेरा मेन जब तक क्लियर होगा। जे तेरा ना क्लियर होया ना तेन प्लीज कुटना मैं। ये डायलॉग सी सारी जर्नी दे विच पूरा साल लग गया। जनवरी 2021 में आई थी मैं, 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे मुझे, मैं इस दिन का वेट कर रही थी कि हाँ कब मुझे बुलाया जाए, मैं डिवाइन में आऊँ, आके बोल लूँ आई एम द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन। ये वेट कर रही थी मैं। और मैम को, इनको तो गुरु दक्षिणा देनी है। रोहित सर ने तो भाई इन्होंने भी बहुत हेल्प की है, सभी टीचर्स ने। मैं तो बस यही बोलूँगी, जो टीचर्स थे, सारा जो स्टाफ है यहाँ का, बेस्ट स्टाफ है ये। नॉर्थ इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है डिवाइन। बच्चे बैठे हैं ना, बनेंगे जज, एक दिन कुछ ना कुछ तो बनेंगे। अगर जज नहीं बनोगे ना तो बहुत अच्छे एडवोकेट तो बनोगे। जैसे ये कोचिंग देते हैं, जो एजुकेशन है यहाँ पे माइंड ब्लोइंग, जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं सारे, ये मतलब क्या ही बताऊं मैं, एक वर्ड नोट डाउन करवाते हैं। मैं बस सबको यही बोलना चाहूंगी, जो लेक्चर्स लगाते हो ना आप सब रेगुलरली लगाओ सारे, एक भी लेक्चर मिस मत करो। आप मैम से पूछ सकते हो, मैंने शायद कोई 1-2 अगर मिस किया भी होगा तो मैं वो कर लेती थी, कवर अप कर लेती थी। 2 बार सीपीसी लगाई है, सीआरपीसी 2 बार लगाई, मैम की सीपीसी सर की भी लगाई है, मैंने हिंदुला मैम का लगा के सर का भी हिंदुला लगाया है। चलता था, मतलब इतनी डेडिकेशन से किया है। और जो मैम जजमेंट्स कराते थे, जो मैम जजमेंट्स बोलते हैं ना कि नेक्स्ट डे ये पढ़ के आना, तो पढ़ के आनी होती है। वो कौन नहीं पढ़ के आता? कोई भी इनको डर ही नहीं है मेरा। ये तो गलत, हम तो बहुत डरते थे। हम तो बहुत डरते भी थे, प्यार भी करते थे मैम हमसे। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी ने? देखो इंटरव्यू के बारे में मैं बहुत डर रही थी, मुझमें था बहुत, सच बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस का बहुत वीक था मेरा कॉन्फिडेंस। बट डिवाइन में मैंने मॉक दिया, ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्टअप हो गया कि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। इंटरव्यू में ऐसे नहीं है कि कोई डर नहीं है, सभी मेरे जैसे ही हो सारे। अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ, सारे कर सकते हो, ये बात है। क्योंकि मुझे पता है मुझमें कॉन्फिडेंस की कितनी कमी थी। अगर मैंने क्लियर कर लिया है ना, जुडिशरी क्लियर कर लिया है मैंने, तो आप सभी कर सकते हो। मुझे इतना फेथ नहीं था खुद पे जितना मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, सबको था। The one thing is that she was very dedicated since the beginning, and that is the dedication that has paid off. जो मैंने एज अ लीगल रिसर्चर यहाँ पे ज्वाइन किया था डिवाइन में, मैंने 1.5 year की कोचिंग ली। उसके बाद मैंने एज अ लीगल रिसर्चर ज्वाइन किया। मैम को बोला कि मुझे करना है कुछ यहाँ पे, अभी मैंने घर नहीं जाना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे आप करो। एज अ लीगल रिसर्चर ज्वाइन किया, तो प्री में मुझे बहुत बेनिफिशियल हुआ वो चीज़, क्योंकि मैंने खुद वो टेस्ट बनाए थे, मॉक टेस्ट होते हैं जो प्री में हमारे होते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल थे। मेरा प्री ऐसे क्लियर होया तभी। और आंसर राइटिंग तो माशाल्लाह जो डिवाइन में आंसर राइटिंग बताते हैं ना, वो आप फॉलो कर लोगे ना सारा, जो कैसे करनी है आंसर राइटिंग, आप मार नहीं खाओगे। बस ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपका मेंस क्लियर होगा। प्री की तो चलो आपकी खुद का ऐसे आपने कैसे करना है, ठीक है, बट जो मेंस की आंसर राइटिंग करनी है ना आपने, वो ये आप फॉलो कर लो, जो भी प्रोसीजर है जो डिवाइन में बताते हैं, ये आपका मेंस क्लियर होगा ही होगा। ये मेरे से लिख के ले लो। अगर वो Ma'am, what should be proper format for? आई थिंक मैंने बताया भी था, मैंने क्लास लगाई थी ना आपको, तो आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सारा बताया था कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है।
अगर जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले फैक्ट्स लिखो, फैक्ट्स को सारे नहीं लिखना, उसका क्रक्स बना के। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो फैक्ट्स मतलब एज लिखो एज पर द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस। तो फैक्ट्स आप मिस वो भी स्किप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद लीगल इश्यूज आप फ्रेम करो उसमें। एक बना, अगर चलो आपके पास टाइम नहीं है तो एक इशू बना लो, अगर टाइम है तो दो तो बनाओ ही बनाओ, 2 इशू तो बनाओ, फिर उसका अप्रेजल करो, फिर उसका डिसीजन। ऐसे करना है ये क्वेश्चन, मतलब जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना है, ऐसे सीधा नहीं करना। और अगर जो सिंपल क्वेश्चन है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन भी सीधा नहीं करनी, सेक्शन दिस डील्स विद दिस, ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा उसका अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो उसको थोड़ा सा पर्पस बताओ, जब उसका कि कैसे होता है, जैसे वो मतलब जो भी हम पढ़ते हैं ना कि कैसे उसका पर्पस लिख दो, जहाँ उसका ऑब्जेक्ट जो भी है वो लिख के फिर उसको आगे करो, फिर उसके फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो चार्ट्स बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बना के, ठीक है, उस पे जो एग्जामिनर होता है ना, जब हमारा आंसर चेक करता है, उसकी ऐसे बिल्कुल उसको देखना नहीं पड़ता कि हाँ बच्चे को आता है ये, तो वो ऐसे चेक कर देता है कि हाँ आता है इसको, तो आगे भी उसने सही ही लिखा होगा। फिर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 केसेस तो लिखो, क्योंकि लैंडमार्क केसेस तो हमें पता ही होता है, केसेस मैम बहुत कराते हैं, सर भी काफी केसेस सारे कराते हैं टीचर्स ऑलमोस्ट, तो वो सारे अपने पढ़ी जाओ, नोट्स अपने रिवाइज करी जाओ बस। ਤੇ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਲੂਐਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਬਟ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 10th ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲਈਆਂ, BA ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀ BA LLB ਆਨਰਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ BA ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਟੈਂਜਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ BA ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ, ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਨੋਟਸ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ डिवाइन करके बनी है थे। एनी अदर इंक्वायरी? तब जैसे आपको हम देख के मोटिवेट हो रहे हैं, हाँ जी, तो हमें भी हम भी बने, हाँ जी। बट ये भी जैसे ये मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, मतलब जैसे अपने डायरेक्शन से कई बार होता है कि अपने डायरेक्शन से हम मतलब भटक जाते हैं। एक मेंटर बनाओ, गाइड बनाओ अपना, किसी को चूज करो जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ ये मेरा गाइड बन सकता है, जैसे मेरे ये थे गाइड बैठे हैं, मेरे प्रीतम से हमारा हाँ काम बस चल रहा है। उनको बनाओ। देखो एक गाइड तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे अब मुझे साथ सभी टीचर्स ने पढ़ाया है, सभी टीचर्स अच्छे हैं, बट एक होता है ना कि हाँ एक गाइड होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम सभी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, क्योंकि एक होता है ना जैसे मैम ने मुझे बताया, फिर हम वैसे ही चलते हैं कि जो वो बता रहे हैं हम वैसे चले। अगर किसी और टीचर के पास 2-3 कर लेते हैं ना हम फिर ऐसे, तो फिर वो कंफ्यूजन होती है। एक अपना गाइड चूज कर लो कि हाँ मुझे वैसे ही चलना है, क्योंकि सारे टीचर्स ही सेम होते हैं। रोहित सर के पढ़ाए, रोहित सर जिनके गाइड होंगे उनके बच्चे काफी क्लियर किया उन्होंने भी, ऐसे नहीं है कि हम इनको ऐसे। और जैसे जब हम पढ़ते हैं तो कितने आवर्स तक पढ़ना चाहिए, मतलब देखो आर्ट्स तो मैं, अगर जैसे स्टार्टिंग है हमारी तो अब कैसे इंक्रीज करें? अगर आप लेक्चर्स लगा रहे हो तो अपने नोट्स रिवाइज करो बस सारे, जाके डेली जाके नोट्स रिवाइज करो डेली। ऐसे नहीं है कि लेक्चर लगा लिया जाके नोट्स फेंक दिया, ऐसे रिवाइज करो बस आके कि हाँ आपको नेक्स्ट डे अगर मैम पूछते हैं आपसे, सर पूछते हैं कि सारे सर भी पूछते हैं कि क्या पढ़ाया, जो सर ने पढ़ाया होता है ना, मतलब पहले पढ़ाया होता है, फिर वो आके सर पूछते हैं कि ये पढ़ाया था मैंने कैसे, तो आप वो पढ़ के आओ। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे मैम ने बताया सारे पॉइंट्स बताइए हैं आपको, हाँ वो होना चाहिए। बस एक गोल बनाओ अपना कि बनना तो बनना ही है, ऐसे नहीं है कि चल अगर नहीं बने चलो ये कर लेते, नहीं बने तो गोल का टाइमलाइन भी होना चाहिए कि कितने टाइम में कंप्लीट करें।
एक साल में जज बस दैट्स बस मेरा ये गोल यही था कि करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। थैंक यू सो मच। पहले बुके